कि ये दोनों गाड़ियां जो हैं वो खवातीन ड्राइव कर रही थी। रोड्स बड़े साफ हैं, क्लियर हैं, तो वहां पर रेसिंग एक मामूल सी बात है। गाड़ी लगती है मोटरसाइकिलों को तो मोटरसाइकिलों वाले बेचारे जो है वो उड़कर दूर तक जाते हैं। पुलिस ने क्यों नहीं अभी तक उन खवातीन को पकड़ा। दो नौजवान जो है वो इसमें जख्मी हैं कि जो खवातीन गाड़ियां चला रही थी उनके पास लाइसेंस भी है था कि नहीं। आपकी टक्कर से जो है वो 14 साल का एक घर का चिराग बुझ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अतीका सफदर। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। लाहौर में पेश आने वाला होलनाक वाक़या, तेज़ रफ्तार गाड़ियों ने बच्चे की जान ले ली। इसकी तफसीलात का जायज़ा हम लेते हैं क्राइम रिपोर्टर खावर मुगल साहब से। जी खावर साहब, इसके हवाले से आपके पास क्या तफसीलात है? अच्छा, ये बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ये 2 रोज़ कबल सानिया पेश आता है और ये अस्करी 10 का एरिया है। थाने की अगर बात करूँ तो थाना शुमाली छावनी बनता है। तो रोड्स चूँकि ये बड़ी वाइड हैं और ये रोड्स वैसे भी फेमस है रेसिंग के लिए। यहाँ पर जो है ना, आप देखेंगे वीकेंड्स पे स्पेशली रात के वक्त जो है हैवी बाइकर्स और फिर जो यहाँ पर रहने वाले भी जो है वो तकरीबन एलीट क्लास है, ठीक है, और एक अच्छी फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं और फिर उनके बच्चे जो हैं वो आपको पता है उनके पास गाड़ियाँ हैवी बाइक्स तो एक मामूल सा है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर जो है ये रेसिंग का ना बड़ा एक पाया जाता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो रात के टाइम वीकेंड पे नॉर्मली जो है वहाँ पर रेसिंग की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रोड्स बड़े साफ़ हैं, क्लियर हैं, तो वहाँ पर रेसिंग एक मामूल सी बात है। अच्छा, ये जो 2 गाड़ियाँ हैं जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे नाज़रीन जो है विंडो में देख सकेंगे कि ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो जो इब्तदाई हमारे पास इत्तलात आई हैं और जो एफआईआर में भी मेंशन किया गया है कि ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो खवातीन ड्राइव कर रही थी। ये एक डिफरेंट चीज़ है कि खवातीन जो हैं वो गाड़ियाँ ड्राइव कर रही थी और एक गाड़ी पर अभी तक चूँकि पुलिस ने इस चीज़ को कन्फर्मेशन नहीं की कि ये रेस लगा रहे थे, लेकिन जो हमारी इत्तलात है और जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि ये 2 गाड़ियां जो है आपस में रेस कर रही थी और दोनों गाड़ियां जो हैं वो खवातीन ड्राइव कर रही थी। और इस जो खवातीन हैं, इन्होंने इनकी आप उसमें देखेंगी जब आप किस कदर तेज़ रफ्तारी है कि जब गाड़ी लगती है मोटरसाइकिलों को तो मोटरसाइकिलों वाले बेचारे जो है वो उड़कर दूर तक जाते हैं। और इस अफसोसनाक इंसिडेंट में अभी तक जो है वो एक नौजवान जिसकी उम्र 14 साल है और उसका नाम सुबहान है, तो सुबहान जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ बाक हो गया है, जबकि 2 नौजवान जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। और एक बात, इसमें 2 मोटरसाइकिलों को हिट किया गया, एक मोटरसाइकिल को हिट नहीं किया, तो 2 मोटरसाइकिलें जो है वो इस इंसिडेंट के का शिकार हुई। मौके से जो ये गाड़ियाँ थी दोनों फ़रार हो गई, ये दोनों वहाँ पर नहीं रुक सकें। अलबत्ता वाक़े का जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभी तक जो हमारी इत्तलात हैं इसमें एक मुलजिम ने जो है वो ज़मानत करा ली है। अब ये आप कह रहे हैं जो गाड़ियां हैं वो औरतें चला रही थी, तो मुलजिम को कैसे जमानत मिल सकती हाँ, है? ये आपका बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और ये यकीनन जो देखने वाले होंगे वो भी परेशान होंगे। ये पाकिस्तान का अलमिया है, ये कोई पहली दफ़ा इस तरह नहीं हुआ। जब भी कोई हाई प्रोफाइल केसेस इस तरह के होते हैं और स्पेशली उसमें एक अशराफिया की क्लास इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसमें हमने देखा है कि बड़े केसेस ऐसे हुए हैं। अगर तो मौके पे जो भी मुलजिम है, जो एक्यूज़ है, वो पकड़े जाए तो वो एक अलग बात होती है कि लोग उसकी वीडियोस बना लें या सीसीटीवी में जैसे अब नज़र भी आ रहा है कि वो खातून ड्राइव कर रही है और एफआईआर में, मैं कोई अपने से नहीं कह रहा, एफआईआर में ये मेंशन है कि वो खातून ड्राइव कर रही है। और अब आप देखें कि इसमें जो ज़मानत है वो मेल ने की है। अब हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के जितने भी अशराफिया के केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि जब एक्सीडेंट खुदा ना करे हो जाता है ना, तो वो क्या कहते हैं, वो अपने ड्राइवर को आगे कर देते हैं। अभी तो किसी को ये भी नहीं पता कि जो खवातीन गाड़ियाँ चला रही थी उनके पास लाइसेंस भी है था कि नहीं। अब एफआईआर जो हुई है वो हुई है 322 की, जिसको हम हादसाती मौत भी के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। अमूमन एक्सीडेंट्स में जो है वो यही, अगर जैसे छत गिर गई तो उसमें अगर कोई मौत हो गई तो वो भी हादसा होता है, तो उस पर भी 322 लगती है। इसी तरह जो एक्सीडेंट होते हैं, जो कार एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट, तो इसमें भी जो है वो 322 की दफ़ा जो है वो लगाई जाती है। जो पाकिस्तान पिनल कोड की जो 322 है ना, ये एक बेलेबल ऑफेंस है। सबसे बड़ी बात ये कि आपसे तो मर्डर हो गया ना, ये किस्म का मर्डर ही है ना कि आपने रेस लगाते हुए जो है वो एक टक्कर दे मारी और टक्कर देने, आपकी टक्कर से जो है वो 14 साल का एक घर का चिराग बुझ गया, लेकिन उसमें चूंकि बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा, इसमें फिर एक कंडीशन आ जाती है। कंडीशन इस तरह से आ जाती है, बात यह है कि पुलिस ने क्यों नहीं अभी तक उन खवातीन को पकड़ा जो खवातीन उस गाड़ी में थी। आपके पास सेफ सिटी के कैमरे हैं, आप इतने दावे करते हैं, ट्रैफिक पुलिस इतने दावे करती है, ट्रैफिक पुलिस तो कहती है कि जी हेलमेट के बगैर नहीं हम जाने देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नाके लगाए जाते हैं। तो फिर ये कैसे दिन दहाड़े
दोपहर 12 बजे का ये वकूआ है। दोपहर 12 बजे कैसे दो गाड़ियां जो हैं, जो खवातीन ड्राइव कर रही हैं, वो रेसें लगा रही हैं और रेसें लगाते हुए उन्होंने नौजवानों को कुचल दिया, जिसमें एक नौजवान जान की बाजी हार गया। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इन खवातीन के बारे में कुछ नहीं पता चल सका कि ये खवातीन कौन हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी अशराफिया इन्वॉल्व होती है तो वो अपने ड्राइवर्स को, अपने जो काम वाले होते हैं उनको आगे करके ये शो करवा देते हैं कि गाड़ी ये चला रहा था, उनके पास वैसे लाइसेंस होता है, ठीक है, तो वो 322 के तहत एक दिन बाद ज़मानत हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि उस जो बच्चा है उसके घर वाले को कुछ हर्जाना दे देंगे, ठीक है। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। ज़ीरो जो उनका है इस्लामाबाद का जो मेन एरिया है, वो इंसिडेंट क्या था कि उसमें एक 9 उम्र बच्चा था जिसकी 14-15 साल उम्र थी और वो एक जज साहब का, सिटिंग जज का बेटा था, और उसने 2 लड़कियों को, एक जो स्कूटी सवार थी वो दोनों लड़कियां मौके पर ही हलाक हो गई थी। और ये इतना पुराना वकूआ नहीं है, तो गालबन मेरे ख्याल से 6-7 माह पुराना वकूआ है। तो उनका क्या हुआ, उनकी भी बाद में हर्जाना हुर्जुना देकर सुलह हो गई और वो बच्चा आज भी अपनी लाइफ जी रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये इसमें मेरे ख्याल से कानून में अमेंडमेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि बाहर जब भी इस तरह के केसेस होते हैं उनके तो लाइसेंस ज़ब्त हो जाते हैं और फिर उसमें मज़ीद चीज़ें इतना कि मेंशन कर दी जाती हैं कि उस मुलजिम के लिए, ये जिसने ये गलती की होती है ना, उसके लिए वो सारी उम्र का रोग बन जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो आपको पता है शराफिया का कानून है और FIR हो गई है। खवातीन ने तो ज़मानत तक नहीं कराई, उनको ज़मानत तक करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह भी हो सकता है कि उस खातून के पास लाइसेंस ना हो, और अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो ये केस ही डिफरेंट हो जाता है। इसकी ज़िमनियों में अब FIR तो चूँकि दर्ज हो चुकी है, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इसको 302 में बदल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक चूँकि इन खवातीन का कुछ पता ही नहीं चला, हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, गाड़ी जो है वो आप ट्रेस करें और इजीली पता चल जाता है कि ये किसकी गाड़ी है, ये कौन सा मुश्किल काम है। और फिर आपके पास इतने आप दावे करते हैं कि सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, सेफ सिटी कैमरों से सब पता चल जाता है, तो भाई सेफ सिटी कैमरों से पता करें और पता करें कि किन्होंने उन नौजवानों की जान ली है। मतलब वो किसी घर का चिराग था, 14 साल उसकी उम्र थी, उसकी माँ बाप के कितने ख्वाब होंगे, उस बच्चे के अपने कितने ख्वाब होंगे, और ये 2 जो गाड़ियाँ हैं इन्होंने रेस लगाई और रेस लगाते लगाते जो है वो एक नौजवान की ज़िंदगी कुचल दी है। मतलब एक गरीब आदमी की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि खवातीन जो हैं वो रेस लगा रही हैं और फिर उसके बाद उनको ज़मानत करवाने की तक की फुर्सत नहीं कि उन्होंने ज़मानत तक नहीं करवाई, मुकदमा दर्ज हो गया और जाके मेल जो है वो इसमें ज़मानतें करवा रहा है। बहुत शुक्रिया खावर साहब आपका।